चलिए आज बात करेंगे 10वीं के हिंदी के संदर्भ में। और हिंदी के पाठ जो है ये काव्य खंड है। तो इस काव्य खंड में पाठ की बात करें तो यह पाठ जो है तीसरा पाठ है और यह है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मुह असुवाहनी ले बरसो, जो कि ये पाठ जो है धनानंद के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस पाठ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बनने योग्य है ये सभी इस पाठ के अंतर्गत आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से है और कैसे इन चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या आता है इनके बारे में जानेंगे। ये पाठ है तीसरा। सबसे पहले ये पाठ जो है तीसरा पाठ है और विषय की बात करें तो ये हिंदी है। क्या है? हिंदी है और क्लास 10वीं है। क्लास 10वीं से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। मतलब धनानंद ने किस ऐसा कौन सा ऐसा मार्ग को जो है सबसे साधारण मतलब अत्यंत सीधा और सरल कहा है। तो वह प्रेम मार्ग को कहा है। किसको कहा है? तो प्रेम मार्ग को। जब 4 ऑप्शन होगा तो 4 ऑप्शन में ऐसा रहता है एक प्रेम मार्ग या इस तरह से 3 अलग अलग होंगे। इनमें 4 ऑप्शन में एक जरूर ये दिखेगा, इसलिए ध्यान रखिए इनको। अगला क्वेश्चन है धनानंद की भाषा क्या है। मतलब जो धनानंद ने जो भी अपने काव्य लिखा है इनकी भाषा क्या है। तो इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। मतलब इनके जो है वो उनमें भी शुद्ध ब्रज भाषा में इन्होंने अपने आप को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। मतलब कवि धनानंद ने पर्जन्य किसको कहा है? तो बादल को कहा है। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन में एक होगा मतलब बादल और इनके अलावा 3 जो हो गए भिन्न भिन्न होगा जिनमें एक बादल होगा। इन्हीं को इन्होंने पर्जन्य भी कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं मोह असुवाहनी ले बरसो। मोह असुवाहनी ले बरसो कौन कहते हैं? मतलब इस तरह के बात जो है कौन कहते हैं? इस तरह के बात जो है कौन? तो कवि धनानंद कहते हैं। ध्यान रखिएगा कवि धनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कहते हैं सुजान सागर। क्या? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? मतलब ये सुजान सागर जो है इसको किसने लिखा है? तो इनको धनानंद ने लिखा है। ये धनानंद के द्वारा लिखा हुआ सुजान सागर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं धनानंद किस प्रकार की कवि है। तो कहा गया है कवि ये जो धनानंद जो है यह रिक्त मुक्त कवि है। मतलब अपने रिक्त से मुक्त अर्थात रिक्त मुक्त कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करें कहते अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सायनाप बांक नहीं। मतलब ये पंक्ति किस कवि की है? मतलब इस तरह के जो पंक्ति किसने लिखा है अर्थात ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये जो है धनानंद की है। धनानंद की एक पंक्ति है अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां से नेकू सायनाप बांक नहीं। यह पंक्ति धनानंद की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहते धनानंद का मृत्यु जो है कब हुआ। मतलब ये धनानंद से थे इनकी मृत्यु कब हुए? तो 1739 ईस्वी में इसका जो है मृत्यु हुआ। और कैसे हुआ इनके बारे में भी एक प्रश्न जरूर इसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कहते धनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। मतलब कवि धनानंद जो है जीवनदायक अर्थात जीवन देने वाला किसे माना है अर्थात किसे कहा है? तो वह बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को। मतलब धनानंद जो है बादल को ही जीवनदायक कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहते कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है। कवि जो है प्रेम मार्ग को क्या बताते हैं? तो वह सरल और निश्चल बताते हैं। इसका 4 ऑप्शन होगा तो ये ध्यान रखिएगा उसमें सरल एवं निश्चल का जरूर उल्लेख होगा। तो अगला है धन आनंद। इसको ऐसा भी लिखा जाता है धन आनंद। धनानंद अर्थात धन आनंद
जीवनदायक हो कछु, मरियो मेरियो पीर हिसेई परसो में किस कवि का नाम आया है? धन आनंद जीवनदायक हो कछु, मेरी ओ पीर के हुई है ये परसो में किस कवि का नाम आया है? मतलब इस पंक्ति में जो है किस कवि के नाम आया है? तो इसमें जो है धनानंद का आया है। किसका? धनानंद का। ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन में एक ऐसा होगा जो इसमें कहा जाएगा किसमें, तो यहाँ पर दिख रहा है किसका, तो धन आनंद का। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं धनानंद किसके द्वारा मारे गए? क्या हुए? मारे गए। तो धनानंद जो है नादिर शाह के जो सैनिक थे उनके द्वारा मारे गए थे। किसके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। तो ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में एक जगह होगा नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। कहते हैं धनानंद किससे प्रेम करते थे? मतलब ये कवि धनानंद है, ये किससे प्रेम करते थे? तो कवि धनानंद जो है सुजान नामक एक नर्तकी थी, उससे करते थे। किससे? सुजान। तो ऑप्शन होगा सुजान नामक नर्तकी से। ये ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाए धनानंद किससे प्रेम करते थे तो ऑप्शन में होगा सुजान नामक नर्तकी से। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रेम की पीर का जो कवि है किसको कहा जाता है? ये भी धनानंद को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का बात हो तो धनानंद का ही उल्लेख आता है, तो धनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। कहते हैं धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? मतलब धनानंद जो है सुजान कहकर किससे संबोधित किया है? तो वह प्रीतम को किया है। प्रीतम मतलब अपने प्रेमी को किया है। तो ऑप्शन होगा प्रीतम। ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रीतम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहते हैं रीत मुक्ति काव्य धारा, मतलब रीत मुक्ति जो है मुक्ति काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे माना जाता है? तो रीत मुक्ति काव्य धारा के जो सिरमौर कवि है वो धनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा आएगा, इसके लिए भी ऑप्शन में जब भी आएगा तो धनानंद का ही नाम का उल्लेख जरूर होगा 4 ऑप्शन में, तो इनको ध्यान रखिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं धनानंद किस काल के कवि हैं? तो धनानंद जो है ऋत युग का मतलब काल होता है, मतलब वह ऋत युग के कवि हैं। किसके? तो ऋत युग के कवि हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहते हैं विरह लीला के रचनाकार कौन है? तो विरह लीला जो है ये धनानंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन जब भी होगा तो विरह लीला को ध्यान रखिएगा, ये धनानंद के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहते हैं परहित के लिए, मतलब दूसरे के हित के लिए देह धारण कौन करता है? जो इस पाठ में आया हुआ है मतलब परहित, तो उसके लिए देह का धारण मतलब अपना शरीर का धारण कौन करता है? तो वो बादल करता है। तो इस बादल का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य क्या है? लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के रचनाकार कौन है? यहाँ कौन हो जाएगा? कौन है? इनके रचनाकार जो है धनानंद ही है। चलिए अब इस पाठ से जुड़े हुए लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कहते हैं नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? मतलब कहने का तात्पर्य नेकू जो है कि इसका मानक जो एक अर्थ क्या है या इनका रूप क्या है? तो इनका तनिक भी होता है। ऑप्शन में जब भी होगा तो तनिक भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य कीजिए। और साथ ही हिंदी और संस्कृत से जुड़े हुए जो भी कंटेंट देखना हो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जा करके 10वीं से जुड़े हुए हिंदी संस्कृत से जुड़े हुए अवश्य जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ